नमस्कार, मैं सुबेदार मेजर ऑनर लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, वेटरन कोर ऑफ सिग्नल्स, सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरुपुकोट्टै, सेक्रेटरी जनरल तमिलनाडु एक्स सर्विसेज लीग। पीसीडीए पर से पीसीडीए वेबसाइट का अनुसार 30,05,673 पेंशनर्स पेंशन लेते आ रहे हैं, लेकिन वो पेंशनर को, माइग्रेटेड पेंशनर को ये मालूम नहीं पड़ा है उन्होंने पीसीडीए पर से डायरेक्ट उनका अकाउंट में पेंशन क्रेडिट हो रहा है, नहीं तो सीपीपी से उनका पेंशन क्रेडिट हो रहा है। इसका कारण यह है, ये माइग्रेशन का पीसीडीए पर्स का मैसेज आने के बाद बहुत लोग उसको देखा नहीं, बहुत लोग उसको मैसेज को डिलीट कर दिया। इसी कारण से उनको पर्स का माइग्रेशन हुआ नहीं हुआ ये भी पता नहीं। इसका बारे में ये माइग्रेशन स्टेटस देखने के लिए वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोट्टै यूट्यूब चैनल में हमने पर्स माइग्रेशन स्टेटस कैसा उनका अकाउंट, पेंशन अकाउंट सीपीपीसी से पर्स पीसीडी में चला गया नहीं हुआ, ये देखने के लिए हमने एक वीडियो रिलीज़ किया था। फिर भी इसी वीडियो ये पर्स माइग्रेटेड पेंशनर्स अपना यूज़र आईडी पासवर्ड इस्तेमाल करके कैसा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड उन्होंने चेंज कर सकता है। उन्होंने आया हुआ मैसेज को डिलीट कर दिया तो उसको फॉरगेट पासवर्ड प्रोसेस कैसा करेंगे, उसका बाद मैंडेटरी डिक्लेरेशन कैसा सबमिट करेंगे। ये मैंडेटरी डिक्लेरेशन सबमिट करने के बाद ही हर एक पर्स माइग्रेटेड पेंशनर्स अपना पर्स का सर्विसेज अवेलेबल कर सकता है। इसका मतलब उनका मैनेज प्रोफाइल और सर्विस रिक्वेस्ट और ग्रीवेंस रिक्वेस्ट ये पूरा का पूरा उन्होंने ये कर सकता है, संभाल कर सकता है। साथ ही साथ उनका पीपीओ, पर्स पीपीओ उन्होंने डाउनलोड कर सकता है, पेंशन स्लिप डाउनलोड कर सकता है। कब तक उन्होंने ये मैंडेटरी डिक्लेरेशन सबमिट नहीं किया तो ये पर्स का सर्विसेज अवेलेबल नहीं कर सकता है, अवेल नहीं कर सकता है। इसलिए इसी वीडियो में हमने ये पर्स माइग्रेटेड पेंशनर्स अपना यूज़र आईडी पासवर्ड संभाल करके कैसा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और फॉरगेट पासवर्ड प्रोसेस कैसा है, उसका बाद मैंडेटरी डिक्लेरेशन कैसा कर सकता है, ये पूरा का पूरा इसी वीडियो में हम देखते हैं। वेलकम वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोट्टै यूट्यूब चैनल। स्पर्स डिफ़ॉल्ट पासवर्ड चेंज, फॉरगेट पासवर्ड प्रोसेस एंड सबमिट डिक्लेरेशन टू अवेल सर्विसेज ऑफ पर्स पोर्टल्स, ये पूरा का पूरा ये अवेल कर सकता तो हमने pers.defensepension.gov.in ये वेबसाइट में हम कर सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंटली ये पेंशनर्स को ये पेंशन कहाँ से आता है, पर्स पीसीडीए पर्स से माइग्रेट होने के बाद आता है, नहीं तो सीपीपी से आता है, ये पता नहीं है। ये मालूम करने के लिए इसी वे है, एक है अपना एसएमएस मैसेज आता है पेंशन क्रेडिट होने के बाद, उसमें पीसीडीए आरबीआई होगा तो उनका अकाउंट, पेंशन अकाउंट पीसीडीए पर्स में माइग्रेट हो गया, नहीं तो कोई डिलीट हो गया, उसमें टाइम टू टाइम उन्होंने डिलीट करते या कोई देखा नहीं हो तो उन्होंने ये भी इसी से भी पता चल सकता है उनका पासबुक का एंट्री करके उसमें क्लियरली एंट्री करने के बाद पता चलेगा नेफ्ट आरबीआई प्रिंसिपल कंट्रोल बोलकर आएगा, उसका बाद पेंशन उसका सामने क्रेडिट होगा। या आरबीआई पीसीडीए प्रिंसिपल कंट्रोल होगा तो आपका पेंशन अकाउंट माइग्रेट हो गया, पीसीडीए इलाहाबाद से आपका पेंशन क्रेडिट होगा। ये है पर्स माइग्रेशन इन्फॉर्मेशन। ये पर्स माइग्रेशन इन्फॉर्मेशन अपना रजिस्टर्ड मोबाइल में आता है एक एसएमएस, उसमें पर्स पीपीओ नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये पूरा का पूरा डिटेल्स उसमें आता है लॉगिन करने के लिए। उसमें एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है, उसी के डिफ़ॉल्ट पासवर्ड का साथ आपने लॉगिन हो सकता है। उसका बाद आपका चेंज डिफ़ॉल्ट पासवर्ड करना पड़ेगा, उसका बाद क्रिएट न्यू ओन पासवर्ड करना पड़ेगा, उसका बाद ऑटोमेटिक लॉकआउट हो जाएगा नया पासवर्ड और क्रिएट होने के बाद। इसमें ये कार्रवाई पूरा करने के लिए हमने ये बताया, उस अपने पास रेडी रखने वाला चीज़ ये है, पर्स पीपीओ नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड अपने पास रेडी रखना चाहिए। साथ ही पर्स मोबाइल नंबर, पर्स में क्या मोबाइल आप रजिस्टर्ड किया है वो नंबर। दूसरा है मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार इफ़ डिफरेंट, ये नंबर आधार कार्ड और पर्स का मोबाइल में आपको दूसरा नंबर दिया तो दोनों मोबाइल अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ओटीपी रिसीव करने के लिए। साथ ही आधार कार्ड रखना चाहिए साथ में।
इसमें था पर्स पोर्टल का वेबसाइट में लॉगिन है, वो लॉगिन को आप क्लिक कर दिया तो एरो मार्क करके दिखाया हमने लॉगिन को, उसको लॉगिन किया तो आपको लॉगिन यूज़र लॉगिन ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपका पास ये SMS आया था, उसमें यूज़र नेम दिया हुआ था, सर्विस पेंशनर हो तो वो PPO पर्स PPO उसका साथ 01, फैमिली पेंशनर हो तो 02 PPO नंबर का साथ देने से में आपका यूज़र नेम बन जाता है। उसका बाद पासवर्ड डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इसमें डालना चाहिए, क्या आया था SMS में। उसका बाद 100 पासवर्ड, वो 100 पासवर्ड को ज़रूर क्लिक करना है। वो क्लिक करने से में अपने पासवर्ड इसमें डाला है डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, उसको चेक कर सकता है, रीचेक करके करना ही, नहीं तो गलत हो गया तो इसको सबमिट नहीं होगा। उसका साथ नीचे एंटर कोड, वो कोड को डाल करके उसका बाद आप लॉगिन कर दिया तो उसका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। उसका पासवर्ड की चेंजेस का प्रोसेस, ये पासवर्ड चेंज करने के लिए कुछ हिंट्स है, मतलब है ये पासवर्ड कम से कम 8 लेटर से मैक्सिमम 12 लेटर के अंदर होना चाहिए। कैरेक्टर्स उसमें है अल्फ़ाबेट्स, उसको मतलब लोअर केस A to Z, उसमें एक ही स्मॉल लेटर होना चाहिए, कैपिटल लेटर में एक होना चाहिए। नंबर्स में 0 to 9 में एक नंबर होना चाहिए। उसमें स्पेशल कैरेक्टर इसमें दिया हुआ है, उसमें क्या है वही चीज़ वो स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए ज़रूर। मिनिमम 8 कैरेक्टर मैक्सिमम 12 कैरेक्टर का ये पासवर्ड होना चाहिए। इसमें दिया हुआ है करंट पासवर्ड, करंट पासवर्ड में आपका पास डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आया है, एंटर योर करंट और वन टाइम पासवर्ड आया, उसको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड कहते हैं, उसको डालना है। न्यू पासवर्ड अपना इसमें हिंट दिया हुआ, उसी के अनुसार आप नया पासवर्ड इसमें क्रिएट करना है। वो सही नहीं होगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। सही हो गया तो वो ग्रीन में आ जाएगा। उसका बाद कंफर्म पासवर्ड, वो न्यू पासवर्ड क्या डाला है वही पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में डालना है। 100 कैरेक्टर, उसको क्लिक करने से में ये न्यू पासवर्ड क्या डाला है, कंफर्म पासवर्ड क्या डाला है, आपका करंट पासवर्ड मतलब डिफ़ॉल्ट पासवर्ड क्या डाला, वो पूरा का पूरा सही डाला नहीं डाला बोल करके देख करके आप सबमिट कर सकता है। सबमिट करने से में आपके पास एक मैसेज आएगा कंफर्मेशन, योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, यू विल नाउ बी लॉक्ड आउट टू अवॉइड सर्विसेज लॉग इन विथ योर अपडेटेड क्रेडेंशियल। मतलब ये मैसेज में ये कहता है ये नया क्रेडेंशियल आप पासवर्ड चेंज कर दिया, उसी के अनुसार आपने दोबारा लॉग इन करके वो आपका चीज़ पर्स में क्या करना चाहता तो वो कर सकता है। ये तो दूसरा फॉरगेट पासवर्ड प्रोसेस, मतलब है ये SMS आ जाता है, SMS आने के बाद ये पर्स का PPO नंबर यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोसेसिंग सेंटर वो कहीं जा कर के उन्होंने पूरा का पूरा करते हैं, उसका बाद पासवर्ड भूल जाते हैं। दूसरा है ये SMS मैसेज आता है पर्स माइग्रेशन को, उसको मैसेज को डिलीट कर देता है। अभी लास्ट ये 10-15 दिन से ये कैसा लाइफ सर्टिफिकेट स्टार्ट हुआ, उसी टाइम से रोज़ 3-4 आदमी आते हैं, उनका पास कोई ये पर्स का माइग्रेट हो गया, लेकिन उनका पास पर्स का ये नहीं है, मतलब उसका पासवर्ड नहीं है, नहीं तो मैसेज ये भी नहीं है उनका पास मैसेज किया है वो मैसेज डिलीट किया हुआ, इसलिए उनको ये फॉरगेट पासवर्ड प्रोसेस करके न्यू पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। वो भी सेम मेथड है पहले के मुताबिक। इसमें सेम मेथड में ये यूज़र लॉगिन, ये पेज ओपन करके लॉगिन में जा करके नीचे फॉरगेट पासवर्ड उसको आपने क्लिक कर दिया तो आपको वो पेज ओपन होगा। पासवर्ड को चेंज करने के लिए फॉरगेट पासवर्ड को एंटर यूज़र नेम, आपका यूज़र नेम मतलब ये इसका पर्स PPO नंबर उसका साथ उस ऐड करना है, सर्विस पेंशन का 01, फैमिली पेंशन का 02, वो यूज़र नेम बन जाता है। ज़रूर वो भूलना नहीं, उसका बाद करेक्ट यूज़र नेम डालना चाहिए PPO नंबर का साथ 01 और 02। ये सेंड OTP, उसका बाद सेंड OTP की क्लिक करना चाहिए। सेंड OTP की क्लिक कर दिया तो एक मैसेज आएगा, वन टाइम पासवर्ड OTP हैज़ बीन सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, प्लीज़ एंटर द सेम हियर टू प्रोसीड। उसका बाद ये मोबाइल OTP में आया हुआ मोबाइल नंबर में उसको एंटर करके आप कर दिया तो उसमें दूसरा एक मैसेज आपका मोबाइल में रजिस्टर्ड मोबाइल में आएगा, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रिसीव इन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वंस अगेन आपका मोबाइल में आ जाएगा। उसका बाद सेम प्रोसीजर है, दोबारा आपका फॉरगेट पासवर्ड के अनुसार आपने प्रोसेस फॉलो किया, उसी के अनुसार नया डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आ गया तो यूज़र नेम पहले आपको पता है वो नया डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डाल करके 100 पासवर्ड चेक करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड सही डाला है नहीं के नीचे कोड करके वो लॉगिन कर दिया तो दोबारा आपको ये पासवर्ड चेंज करना है। इसी कारण से ये चीज़ आया हुआ है। उसमें पूरा का पूरा ये फॉरगेट प्रोसेस में वो आपका पास पहले
ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आ गया आपका मोबाइल में, वो करंट पासवर्ड में डालना चाहिए। उसका बाद न्यू पासवर्ड में डालना चाहिए। न्यू पासवर्ड आप क्या चाहते हो तो वो, उसका बाद कंफर्म पासवर्ड, वो पूरा का पूरा 100 कैरेक्टर को आप क्लिक करके उसको दोबारा चेक करना है, पूरा का पूरा सही डाला नहीं डाला बोल करके। उसका बाद आप क्लिक करिए तो पहले क्या मैसेज आया था वही मैसेज आएगा, योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, यू विल नाउ बी लॉक्ड आउट टू अवाइल सर्विसेज ऑफ पर्स बोल करके ये मैसेज आ जाएगा। उसका बाद अब पर्स में जा करके दोबारा पर्स पोर्टल में लॉगिन में जाकर के खोलेगा तो यूज़र लॉगिन आ जाएगा। यूज़र नेम पासवर्ड नया आपने क्रिएट किया वो डालना है, उसका बाद कोड सही, फिर भी 100 पासवर्ड चेक करने के बाद लॉगिन कर दिया तो आपका ये पेज में, आपका पर्स पोर्टल का पेज में एक मैसेज आएगा अलर्ट, उसमें लिखा होगा ये फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर दिया तो उसका बाद ये मैसेज आएगा आपका साइट ओपन होते, द माइग्रेटेड डाटा फॉर योर क्लेम इज प्रेजेंटली अवेलेबल रीड ओनली मोड, please review the same, proceed with the submission of declaration and acknowledgement. In case of any issue discrepancy observed in the data displayed, please go to manage profile after submitting the declaration. इसका मतलब पहले इम्पॉर्टेंटली आपका मैंडेटरी डिक्लेरेशन सबमिट करना, सबमिट करने के बाद कोई डिस्क्रिपेंसी है तो मैनेज प्रोफाइल में जाकर के ठीक करने के लिए इसमें लिखा है। इसको ओके कर दिया तो नेक्स्ट ओपन हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट आ गया। इसमें अंडरटेकिंग ऑफ रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट, ये कोई भी रिटायर्ड होते हुए तो वो पेंशनर को अंडरटेकिंग लेता है, कोई एक्सेस पेमेंट ले लिया तो उसको रिकवर करने के लिए अंडरटेकिंग ले लेते हैं। इसलिए नीचे एक नोट दिया हुआ है, द अबव अंडरटेकिंग पब्लिक डिक्लेरेशन कैस ऑलरेडी बीन मेड ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ क्लेम एंड इज फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस ओनली, प्लीज़ क्लिक नेक्स्ट टू प्रोसीड। इसका मतलब ये आप देख लिया, फिर भी आपने एक पढ़ कर की देखना है इस चीज़ का अंदर क्या चीज़ लिखा हुआ है, उसको नेक्स्ट आराम कर दिया, उसको क्लिक किया हो तो आपको क्या होगा, समटाइम ये पर्स का वेबसाइट स्लो होगा तो उसका फर्दर मूव नहीं होगा, दिस पेज ओपन नहीं होगा। उसको क्लोज कर दिया तो अगेन ये पेज आ जाएगा, उसका सबमिट डिक्लेरेशन बोल करके आ जाएगा, उसको क्लिक कर दिया तो दोबारा वही पेज आपका एक्नॉलेजमेंट आएगा, अंडरटेकिंग, वो फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। उसी समय पर आपने क्या करना है, एरर मार्क दिया हुआ है प्रोफाइल कॉम, उसको आपको दोबारा जाकर के क्लिक करना है। वो क्लिक कर दिया तो आपको दोबारा वो अलर्ट मैसेज आएगा, मैंने पहले पढ़कर सुना था, उसको आपको क्लिक कर दिया तो अगेन वो अंडरटेकिंग का मैसेज आएगा। उसमें जाकर कि एक दो बार आप ट्राई करना है, ज़रूर उसका नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, प्रोसेस में आ जाएगा। उसमें क्या है एक्नॉलेजमेंट, इसमें क्या कहते हैं, कंसर्न फॉर यूज़ ऑफ आधार टू अवॉइड पेंशनरी बेनिफिट्स थ्रू पर्स, उसका आधार कंसर्न सबमिट करना है, उसका एक्नॉलेजमेंट है, पर्स का थ्रू कुछ भी चीज़ आपको अवॉइड करना है तो बेनिफिट्स फैसिलिटीज़ उसको आप अग्री करना है, इसलिए एक्नॉलेजमेंट। इसमें आई एग्री, यस आपने नो किया, आपने यस करना है, यस कर दिया, उसका बाद यस कर दिया तो नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट और एक्नॉलेजमेंट आता है, कंसर्न फॉर रिसीविंग नोटिफिकेशन ऑन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, कैसा आधार को हमने कंसर्न दिया उसी माफिक मोबाइल नंबर और ईमेल भी कंसर्न है। उसको बाद ये क्या हुआ था, ई साइन डिक्लेरेशन, उसका बाद उसको क्लिक कर दिया तो ई साइन डिक्लेरेशन में जा जाता है। उसमें कन्फर्मेशन एक मैसेज बताता है, यू विल बी डी डायरेक्टेड टू सीडेक वेबसाइट टू ई साइन दी डिक्लेरेशन, उसको ओके करना है, उसको क्लिक कर दिया, ओके कर दिया तो वो सीडेक ई साइन सर्विस का वो पेज ओपन हो जाता है। उसमें है फर्स्ट आधार नंबर, एंटर योर आधार नंबर, इसलिए बोला था आधार कार्ड अपने पास रखना चाहिए, वो आधार नंबर को सही डालना चाहिए। उसके बाद आधार ओटीपी, आधार ओटीपी डाल करके उसके बाद गेट ओटीपी आप क्लिक करना है। गेट ओटीपी डाल दिया तो उसको ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद इसमें ओटीपी डालना है, आधार एंटर योर आधार ओटीपी। उसका बाद नीचे है आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है, उसको भी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबमिट दे दिया तो आपका मैसेज ये आएगा, टू यू विश टू सबमिट डिक्लेरेशन क्लिक ओके टू प्रोसीड। उसका बाद आप ओके क्लिक कर दिया तो वो प्रोसीड हो जाता है। उसका बाद एक एक्नॉलेजमेंट आता है, वो उसमें बताता है योर डाटा हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, द सेम शैल बी यूज्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन फ्रॉम कंसर्न्ड अथॉरिटीज, यू विल नाउ बी लॉक्ड आउट। द डाटा सक्सेसफुली सबमिट हो गया, अभी ये लॉकआउट होगा, हमने लॉकआउट नहीं किया तो ऑटोमेटिक लॉकआउट हो जाएगा। इसका बाद लॉकआउट होने के बाद पर्स पोर्टल पे हम दोबारा जा कर के हमारा देखना है वो क्या है, वो मैनेज प्रोफाइल देखना है, और कुछ देखना चाहता तो पहले बोला था उसी माविक अपना यूज़र नेम पासवर्ड और उसको सही डाल करके उसको लॉगिन कर दिया तो आपको वो पेज ओपन हो जाएगा, पर्स पोर्टल का अपना नाम पर वो पेज हो जाएगा। उसमें पूरा का पूरा
सामने आएगा माई डॉक्यूमेंट, लाइफ सर्टिफिकेट एंड आइडेंटिफिकेशन, ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट। लेफ्ट साइड में ये प्रोफाइल चीजेस ये पूरा का पूरा आएगा। इसमें आप में जाकर कि माई प्रोफाइल में पक्का देखना है, ये माई प्रोफाइल में मैनेज प्रोफाइल ग्रीवियंसेस, वो सर्विस रिक्वेस्ट कैसा सबमिट करना है, मैनेज प्रोफाइल में कैसा करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डालते हैं वो चीज़ पूरा का पूरा। इसमें ये था पूरा का पूरा हमने ये बताया हुआ है। पासवर्ड, न्यू पासवर्ड कैसा चेंज करना है, फॉरगेट पासवर्ड प्रोसेस, सबमिट डिक्लेरेशन। साथ ही साथ एक हमने बताया हुआ है आपका पेंशन कहाँ से आता है। पीसीडीए पर्स से डायरेक्ट क्रेडिट होता है, नहीं तो सीपीपी से आता है। उसका इजी मेथड बताया था अपना। एक सबको आता है मैसेज, उसको कोई ना कोई क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, पता नहीं चलता। इसलिए आपको पासबुक एंट्री करके देखेगा तो उसमें पता चल जाता है आपको पीसीडीए पर्स से आ रहा है, बैंक से आ रहा है पेंशन। अब तक आप लोगों ने ये वीडियो देखा है, उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग and share the video for more awareness amongst the ESM for their better use। अभी इसी वीडियो को देखने के बाद बाकी 120 में ये बेनिफिट लेने के लिए, यूज करने के लिए कहते हुए जय हिंद, धन्यवाद।